बेटा मैं आ गया। बाबूजी, मैडम अभी हम जो कहेंगे ना वैसे करना। आप बाबूजी के आगे ये दिखाना कि आप हमारी पत्नी है, प्लीज कह रहे हैं प्लीज, वरना हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से, ठीक है? अरे बेटा मैं गांव से आ गया तेरे से मिलने के लिए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। एक मिनट, ये कहा है तू चौकीदार की वर्दी में? तू यहाँ क्या चौकीदार लगा है क्या? बाबूजी आप भी धोखा खा गए ना, हमको चौकीदार नहीं है, हम भी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, आपको पता है। वो तो बस हम चौकीदार के कपड़े पहन के इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चौकीदार है ना सेम हमारी तरह है, हमारी तरह कद है, घाटी है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। तो उसका नया कपड़ा आया था, एक बार देख लेंगे कि कैसा लगता है, बस वही चेक कर रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तभी कहें हम तो देख के डर गए थे कि हमारा बेटा शहर में आके चौकीदारी कर रहा है क्या है? तूने तो बताया था ना तू बहुत बड़ा अफसर है शहर में, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है? एक मिनट, ये लड़की कौन है? ये बहू है क्या? जी बाबूजी बहू है आपकी। देख बेटा, तू गांव से भागकर शहर तो आ गया था काम करने के लिए, माना कि तू यहाँ आकर बड़ा आदमी भी बन गया है? और तूने शहर में शादी भी कर ली। तूने अपने माँ बाप को एक बार भी फोन करके नहीं बताया कि मैं शहर में बहुत बड़ा आदमी बन गया और मैंने शादी भी कर ली है। और ये बहू, एक मिनट, ये बहू ने कपड़े क्या पहन रखे हैं? ये क्या पहना हुआ है बेटा इसने? अंकल जी मेरी क्या बोल रहे हो तुम? कोई बात नहीं ना बाबूजी, अभी मैं गांव से आए हैं, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे चाल चलन कैसा होता है, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। और बाबूजी आप भी क्या, यहाँ की मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पर लड़कियाँ ऐसी कपड़े पहनती है, वो साड़ी सूट वाला ज़माना गया, अब इसी तरीके से कपड़े पहनती है। और आप भी क्या सुना रही है, पहली नज़र में से कोई डांटता है? अरे काहे ऐसी ड्रेस पहनती हैं? अगर ये कपड़े हमारे गांव में पहनेगी ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता है ना कि हम भी गांव में प्रधान हैं, सरपंच हैं, और हमारा गांव में बहुत बड़ा नाम है बेटा। ये ऐसे कपड़े पहन के गांव में घूमेगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी ना। बता, हमारे गांव में ऐसे संस्कार नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं पहनती है बहू बेटी हमारे घर की। तू रुक, मैं समझाता हूँ बहू को। बहू, माना कि तूने मेरे बेटे के साथ शादी की है, मेरा बेटा थोड़ा चंचल है पर दिल का बहुत नेक आदमी है और बहुत अच्छा है, और माँ बाप की बहुत इज्जत करता है, सेवा करता है। ये हमारी, ये यहाँ शहर में आके शादी कर ली है। पर बेटा अगर तू ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो हमारी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी, ये बता तू। और ना अच्छे घर की लड़कियां ना ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। बेटा तू बहू को बोल कपड़े बदल के आएगी और अच्छी सी साड़ी पहन के आएगी कोई यहाँ। देखिए अंकल जी, बस बहुत हो गया आपका। आपके मन में जो आ रहा है आप तब से बोले जा रहे हैं। क्या बुराई है इन कपड़ों में? ऐसे कपड़े पहनने से क्या किसी का कैरेक्टर खराब हो गया? मेरे अंदर भी ना वही संस्कार है जो एक सूट और साड़ी पहनने वाली लड़की में होते हैं। मेरे कपड़ों में क्या बुराई है? आपके गांव में नहीं पहना जाता होगा, लेकिन ये शहर है, यहाँ पे लोग ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और ऐसा नहीं है कि शहर में सूट या साड़ी नहीं पहना जाता, जिसका जो मन करता है ना वो पहनता है, और कोई जजमेंट पास नहीं करता आपकी तरह। आप होते कौन है किसी को जज करने वाले? अगर किसी को सुधारना है ना तो अपने बेटे को सुधारिए, क्योंकि वो आपसे झूठ बोल रहा है। मैं इसकी कोई बीवी नहीं हूँ, और इसने मुझे झूठ बोला था ये सब नाटक करने के लिए। मैं तो जानती भी नहीं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्यों बोला? अब समझ में आ रहा है। तुम यहाँ पर ये गार्ड की नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे घर वालों को ना पता चल जाए, इसीलिए तुमने ये सब नाटक किया ना। और तो और मुझे अपनी बीवी बना दिया अपने पापा के सामने। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, अपने परिवार को बताओ ना। देखो, परिवार ना अच्छे और बुरे टाइम में साथ देता है। तुम अपने परिवार से झूठ बोलोगे तो साथ किसका मांगोगे? अपने परिवार को सच बताओ। ये बुड़बक, दिल तो हमारा कर रहा है कि एक देख कान के नीचे तेरे को। अबे क्या किया रे तूने शहर में आकर? है इसलिए शहर आया था क्या हमारा नाम मिट्टी में मिलाने के लिए? लड़की देख बिल्कुल ठीक बोल रही है। तूने जरा भी हमारी इज्जत की परवाह नहीं की कि तू यहाँ आकर ये काम कर रहा है हमारे दिल पे। अरे गांव में तेरी माँ बैठी है, तेरी छोटी बहन बैठी है, तेरा भाई बैठा है, वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? तू यहाँ आकर ये सब कुछ करेगा, और तुझे अपने बाप से झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई क्या? बाबूजी झूठ बोलना पड़ा, क्या करते हम? अब गांव से यहाँ पर लड़ झगड़ के आ गए थे कि शादी करेंगे, अच्छा घर बसाएंगे, एक अच्छी लड़की मिली थी, लेकिन हमको नहीं पता था कि सब कोई पैसों का लालची होता है। हमारा सब कुछ दौलत वोलत लेके भाग गई वो, और किसके साथ? उसके ऑफिस में जो बंदा काम करता था। इसमें हमारी क्या गलती है?
अब हम आपको ये बताएंगे कि हम जिस लड़की से ब्याह करके यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लड़की हमें धोखा देके भाग गई, क्या समाज में आपका नाम रहेगा और क्या हमारा नाम रहेगा? हमने तो ये सोचा कि बस घर चलाने के लिए जो नौकरी मिले ना हम कर लेंगे, क्योंकि जहाँ पे हम काम करते थे ना वहाँ पर हमें फ्रॉड के केस में हमें जेल भेज दिया था। अब जेल वाला इंसान को कोई नौकरी तो देगा नहीं, कोई काम तो देगा नहीं, पैसे वैसे हमारे पास कुछ बचे ही नहीं थे, क्या करते फिर हम? आपको गाँव में कॉल करके बता तो सकते नहीं थे। हम सोच रहे थे कि आप हमसे गुस्सा रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपसे कभी मिलेंगे नहीं। और घर चलाने के लिए हमें गार्ड की नौकरी मिली मैडम के यहाँ पर। अब घर चलाने के लिए हमें जो ठीक लगा बाबूजी हम वो कर रहे हैं। हमें ये लगा था कि आपसे मिलेंगे नहीं, हमारा कभी आंखें से सामना नहीं होगा, लेकिन अचानक आप आ गए तो मैडम से जो सही लगा हमने बोल दिया। देखिए, ये आप लोगों का आपस का मामला है, मैं इस चीज में बीच में पड़ना नहीं चाहती। अपने आप सॉर्ट करिए और दोबारा अपने घर वालों से ना झूठ मत बोलना। नमस्ते अंकल। बाबूजी, हम जानते हैं कि आपके अच्छे बेटे नहीं बन पाए, हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन हमने सच्ची में कोई गलत नहीं करा। हमने तो बस एक औरत पे विश्वास करा था बाबूजी। नहीं बेटा, तू हाथ मत जोड़ बेटा। तेरे साथ शहर में आकर इतना सब कुछ हो गया और तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि अपने बाप को अपने माँ को फ़ोन करके बता दे। बेटा मुझे तेरे पे गर्व है बेटा कि तू कम से कम यहाँ शहर में आके ईमानदारी से नौकरी तो कर रहे हैं ना। अपनी हक हलाल की कमाई से अपना पेट अपना परिवार पाल रहे हैं ना बेटा। मुझे बहुत खुशी है बेटा, तू मेरा बेटा है, बहुत खुशी है मेरे बेटे।